हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्पित जैन। डिस्कस करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस sin a sec a and tan a in the form of cot a। कि हम लोगों को जो ये sin a sec और tan जो दिया है इसको लिखना है cot की फॉर्म में। cot की फॉर्म में लिखने के लिए अब क्या लॉजिक हम लोग लगाते हैं, जैसे sin a है, अब ये देखिए cot किससे रिलेटेड होता है। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो जो कॉट रिलेटेड होता है वो होता है कोसेक से। अब साइन को कोसेक की फॉर्म में लिखिए पहले। भाई कॉट जो होता है कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट और कोसेक का रिलेशन हुआ। और साइन को जो लिखिए वो लिखिए आप लोग किसकी फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में। इसकी साइन जो होता है 1 अपॉन कोसेक ए। और अगर मैं इसकी बात करूं वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए के होता है। स्वाति इसे ले जरा, आवाज ना करियो। स्क्वायर इधर आके कैसे हो जाएगा, रूट में, इक्वल टू कोसेक ए। तो कोसेक की वैल्यू पुट कर दो केवल यहां पर कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग करें सेक, अब देखिए सेक किससे रिलेटेड होता है, सेक होता है tan से रिलेशन। अब यहां समझना है इस चीज के लिए कि जो सेक होता है उसका रिलेशन होता है tan से। अब ये देखिए tan का और cot का रिलेशन होता है, बिल्कुल tan और cot का रिलेशन देखिए। तो जो cot का रिलेशन है कि अगर मैं sec को पहले किस में कन्वर्ट कर दूं, tan में, और tan को कन्वर्ट किस में कर दूंगा, cot में, कि sec अब 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू किसके होगा, sec स्क्वायर a की। यहां से sec की वैल्यू फाइंड करी अगर हम लोगों ने, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसे राइट डाउन क्या करेंगे हम लोग, sec को 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेकिन tan में आंसर नहीं देना। अब tan को किस में कन्वर्ट करना है, cot में। tan और cot का कन्वर्शन क्या होता है, कन्वर्शन है कि tan cot का रेसिप्रोकल होता है, कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट के होता है। क्लियर, कॉट के होगा। यहां पे ए लिख देते हैं क्योंकि ए में क्वेश्चन है ए। तो 1 प्लस tan क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर। ऐसे ही आपको tan करना है तो tan तो सिंपल है, ये tan को क्या लिख दो, कॉट। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बिल्कुल बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, राइट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ sec a। यानी सबको किस में बदलना है, sec a में। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब sec को छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होंगे। अब सारे का मतलब है sin चेंज करना है sin a को। अब वही रिलेशन बात करते हैं, sin का रिलेशन किससे होता है, sin का रिलेशन होगा कोसेक से, लेकिन कोसेक से होगा ना, लेकिन कोसेक का रिलेशन सेक से तो कुछ नहीं होता। कोसेक का रिलेशन किससे होता है, कॉट से। कॉट का रिलेशन किससे है, tan से। और tan का रिलेशन किससे होता है, सेक से। ये चेन बनती है, चेन को फॉलो करना पड़ता है। तो साइन को कोसेक में चेंज करो, कोसेक को कॉट में चेंज करो, कॉट को tan में चेंज करो, tan को सेक में चेंज कर लेते हैं हम लोग, कि sin a 1 अपॉन कोसेक a। और कोसेक a क्या लिख सकता हूं, अभी लिखा था बिल्कुल आप लोगों ने, 1 प्लस tan 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, सॉरी cot स्क्वायर a। क्लियर हुआ। अब cot स्क्वायर a, cot को किसमें चेंज करना है, tan में। मैं ये चैनल आ लेता हूं 1 अपॉन
1 प्लस कॉट किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर ए। अब tan को किसमें चेंज करना था, sec में, तो tan और sec का रूल क्या था, 1 प्लस 1 tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए। प्लस का 1 जब अदर साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर की वैल्यू कितना लिख सकते हो, sec स्क्वायर a माइनस 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग cos, फर्स्ट पार्ट, सेकंड cos a, cos को sec में, तो cos को sec का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन sec a, दिस इज योर आंसर। थर्ड tan a, तो भी चैन बनाई तो थी हमने कि tan को किस में चेंज करो, tan को डायरेक्ट sec में चेंज करना था, तो tan को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, प्लस का आगे तक कैसा होगा, माइनस। तो आप सब ये सॉल्यूशन लिख सकते हो। tan a को लिखना है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, और स्क्वायर द्वारा ये कैसा होगा, अंडर रूट में। हो गया tan का। फोर्थ पार्ट, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cot a। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, और tan की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। देखिए इसकी चेन जो मैंने बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर उस चेन को देखोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे कि इसके लिए मैंने क्या चेन बताई थी कि साइन जो होगा वो किससे रिलेटेड होता है, cosec से। cosec रिलेशन होता है cot से, cot होता है tan से, और tan जो रिलेटेड होता है sec से। तो अगर साइन में क्वेश्चन था तो cosec में चेंज करा, cosec से cot में, cot से tan में, tan से sec में। cosec का क्वेश्चन अगर आता है तो उसे cot में चेंज करो, cot से tan की वैल्यू और tan से sec की वैल्यू। ये रिलेशन याद अगर आप करोगे या ऐसे ही चेन बना के करोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे होंगे। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने हैं आपने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27। 63 27 लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था हम लोगों ने कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इट मींस दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ 90। तो अगर हम लोग इसी तरह sin स्क्वायर मैंने इसे चेंज कर दिया 90, और माइनस क्या करते हैं हमेशा अदर एंगल, 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन 70 और 73, ये भी 90, किसी एक को चेंज करते हैं 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब यहां देखते हैं अगर 90 साइन को किसमें चेंज करता है, cos में। लास्ट वीडियो में डिस्कस भी हुआ था लोगों का, sin स्क्वायर 27 अपॉन cos होगा sin स्क्वायर 73 cos स्क्वायर 73। अब एक आइडेंटिटी थी हम लोगों के पास कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन sin पे स्क्वायर cos पे स्क्वायर दोनों के एंगल सेम होंगे, और बीच में अगर प्लस होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 sin पे स्क्वायर cos पे स्क्वायर दोनों के एंगल से प्लस 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी से हम लोगों को प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक सिखा देता हूँ कि जिससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप 99.99% आप लोगों के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सॉल्व करने का कुछ मेथड है या नहीं है। ये तो पॉसिबल है कि एक या दो लाइन थोड़ा सा लेंथी हो जाए, शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक नहीं करके आओगे। कि फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 कि सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे कॉमन, चेक कॉमन। स्टेप 2
check identity, और लास्ट स्टेप ब्रेक डाउन इन साइन और कॉस। इस साइन कॉस का मीनिंग क्या है? इस साइन कॉस का मीनिंग है कि tan अगर होगा, tan की बहुत सारी आइडेंटिटी होगी, कॉट में भी है और साइन में भी है, लेकिन नहीं करना। tan थीटा को लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अगर कॉट लिखा है तो कॉट थीटा को लिखना है cos थीटा अपॉन sin थीटा। sec थीटा अगर लिखा हुआ है तो लिखना है 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा अगर लिखा हुआ है तो लिखना है 1 अपॉन sin थीटा। इसका मीनिंग ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप समझ लीजिए क्या हो गए। सबसे पहले आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि मेरा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ पार्ट कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन है तो कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट आएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में चेक करोगे, चेक आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी बनती है, चाहे वो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी हो सकती है या फिर ट्रिग्नोमेट्री की भी हो सकती है। अगर बन रही है तो बनाएंगे, नहीं तो थर्ड स्टेप पे आएंगे और ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे जैसे जनरल सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टेप 1 फॉलो करते हैं, चेक कॉमन है या नहीं है। बिल्कुल आ रहा, 9 कॉमन sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड चेक करते हैं, चेक आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। ये वाली आइडेंटिटी ये तो होती है, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है 1 के, तो 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec एक क्वेश्चन दिया है, तो मैंने कहा सबसे पहले कॉमन इस ब्रैकेट में नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ देते हैं। आइडेंटिटी नहीं बन रही है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan की नहीं होती। थर्ड ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन करने के लिए 1 प्लस tan को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec को 1 अपॉन cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, sec को 1 अपॉन sin थीटा। उसके बाद मैंने कहा जनरल सॉल्यूशन करेंगे कि एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ऐसे भी यहां पर बनाएंगे आप लोग sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए छोटा सा अगर हम ध्यान लगाए थोड़ा सा कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो किसकी आइडेंटिटी बनी है cos थीटा प्लस sin थीटा, a स्क्वायर माइनस 1, और नीचे मल्टीप्लाई करी cos थीटा sin थीटा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। फिर चेक करना कॉमन नहीं आता, आइडेंटिटी बन तो नहीं है। ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होगी, ये होगी 1 के, 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। 1 से 1 कैंसिल, रिमेन पार्ट 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। कैंसिल आउट, आंसर कितना बचता है 2 आंसर बचेगा। दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं अगर हम लोग, sec a प्लस tan, सबसे पहला वर्क है हम लोगों का कॉमन नहीं है। सेकंड आइडेंटिटी नहीं बन रही है। थर्ड ब्रेक डाउन, sec को 1 अपॉन
cos a tan sin a upon cos a 1 minus tan sin a upon cos a। फिर दोबारा से आइडेंटिटी चेक करना, स्टेप सॉरी कॉमन नहीं, आइडेंटिटी नहीं, जनरल सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। cos a एलसीएम 1 प्लस sin a, यहां पर cos a 1 माइनस sin a, कॉमन नहीं आ रहा लेकिन आइडेंटिटी बन रही है। a प्लस बी a माइनस बी किसकी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos की cos में करेंगे। फिर चेक करिए, कॉमन नहीं है, आइडेंटिटी बन रही है। a 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर के, कैंसिल आउट इक्वल टू 1। नाउ फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। सबसे पहले चेक करते हैं कोई कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन आइडेंटिटी बन तो रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cot स्क्वायर a, सॉरी 1 आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a। सॉल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। अब आप बोलोगे सर sec स्क्वायर a की तो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर से तो sec स्क्वायर लिखा है, हमेशा ट्राई करो करो छोटा बनाने के लिए। अब ब्रेक डाउन, sec स्क्वायर मैंने कहा था sin cos में ब्रेक करना है, तो sec होगा 1 अपॉन cos a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cosec 1 अपॉन sin स्क्वायर। आउटर की आउटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। sin अपॉन cos किसके इक्वल होता है, tan के स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर।